सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों के ऊपर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से किस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। ऐसे में दोस्तों सभी पार्टियों ने इस बार चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर आए हैं, चाहे वो भाजपा गठबंधन एनडीए हो या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस नजर आ रही है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों झारखंड के सबसे पहले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का सबसे पहला जिला आता है लातेहार। लातेहार के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो लातेहार जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी दोस्तों जेल कैंप के खाते में दोस्तों लातेहार जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सरायकेला जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर सरायकेला जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेल की और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है सरायकेला जिले के अंदर। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रांची। रांची राजधानी भी है झारखंड का और रांची राजधानी में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार रांची राजधानी से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता के खाते में यानी जेएलके के खाते में दोस्तों रांची राजधानी से 1 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जबकि अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों रांची राजधानी में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और रांची राजधानी में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच दोस्तों काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों 3-3 विधानसभा की सीटें दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में इस बार रांची राजधानी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेल कैंप के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें धनबाद जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों धनबाद जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस बार दोस्तों धनबाद जिले में कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे में नजर डाला जाए दोस्तों तो हजारीबाग में पूरे 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों तीनों के तीनों सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके और दोस्तों अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों इस बार हजारीबाग जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों हजारीबाग जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन यानी दोस्तों पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रायगढ़। रायगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो रायगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों दोनों के दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों रायगढ़ जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रायगढ़ जिले के अंदर से भी दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेल कैंप के खाते में दोस्तों गिरिडीह जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई नजर आ रही है।
के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पाकुड़ जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं। पाकुड़ जिले की तीनों सीटों के ऊपर सीधे तरीके से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों जेएलके के भी खाते में दोस्तों कोई भी सीटें पाकुड़ जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पाकुड़ जिले की तीनों सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें इस बार पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें इस बार पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पलामू जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस 3 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों पलामू जिले के 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेएलके और अन्य पार्टी का यहाँ भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पलामू जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 48 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 30 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से झारखंड राज्य के अंदर से 14 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता है जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कैंची है, उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 4 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अभी तक अन्य पार्टी का दोस्तों कहीं ना कहीं खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से इस बार दुमका जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो चतरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोनों सीटें यहाँ पर अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ये जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों गोड्डा जिले में इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन दोनों सीटों के ऊपर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके का कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और अन्य पार्टी का भी दोस्तों कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। खूंटी जिले के दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में कुल एक विधानसभा की सीट या तो एक विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके के खाते में कोई भी सीटें इस बार कोडरमा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों कोडरमा जिले में दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में कुल एक विधानसभा की सीटें आते हैं। एक विधानसभा की सीटों के ऊपर सीधे तरीके से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इस बार हजारीबाग जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जेएलके और अन्य पार्टियों को दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके और अन्य पार्टी का दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों गढ़वा जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वा जिले में भी दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें इस बार गुमला जिले के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गुमला जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गुमला जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सिमडेगा जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सिमडेगा जिले के 2 विधानसभा की सीटों में से 1 विधानसभा की सीट कांग्रेस और 1 विधानसभा की सीट यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी दोस्तों इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें इस बार जामताड़ा जिले के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार बराबर कांकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में जामताड़ा जिले के अंदर से एक विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार बोकारो जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जेएलके अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों इस बार बोकारो जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बोकारो जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों साहेबगंज जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर सीधे तरीके से दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलके और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साहेबगंज जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का जलवा बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं 1 सीटों से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर अगर देखें तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 51 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से इस बार झारखंड राज्य से 25 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई
दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जिनकी चुनाव चिन्ह कैंची है, उसके खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों झारखंड राज्य से 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर अगर देखो तो झारखंड में इस बार एक बार फिर से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन और उनका इस बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जीएलके दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से निकालती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर अगर देखें तो एक बार फिर से झारखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार झारखंड राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।